आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। एक को मालूम है कि 20 जून को भी अब मानसून आगे बढ़ा है, यानी कि 18, 19 और 20 लगातार 3 दिन मानसून आगे ही बढ़ता गया है और ऐसा लग रहा है कि अब मानसून जून के आखिर तक पूरे भारत को कवर कर लेगा, जो यूजुअली 8 जुलाई को करता है। तो पहले वेदर सिस्टम देखेंगे तो जो पहले वेदर सिस्टम बने थे उसको मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बने थे। तो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था जो बिहार और झारखंड के ऊपर था और एक तरफ जा रही थी, जो उत्तर भारत की तरफ जा रही थी। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ था। एक सिंध और जो गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था। एक ट्रफ रेखा बनी हुई थी जो पश्चिमी तट पर जा रही थी। अब इसमें बदलाव ये हुआ है कि जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो थोड़ा सा कमजोर होकर के निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। ये दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक होकर के राजस्थान के ऊपर आ गए हैं और ये 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस लो प्रेशर के एरिया के साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ है जो मैंने बनाई नहीं है, पर इसमें बना देते हैं। यहाँ पर एक पश्चिमी तट पर अभी भी एक ट्रफ रेखा बनी हुई है जो गोवा तक आ रही है, यानी महाराष्ट्र के तट से लेकर गोवा और कर्नाटक के तट को कुछ इलाकों को कवर कर रही है। तो ये सारा है। और अगर देखें तो 1 जून से लेकर के 20 जून के बीच में जो बारिश का आंकड़ा है उसको अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 43% की कमी है। उत्तराखंड में काफी ज्यादा कमी है, 96% कम है। और आप देखेंगे बिहार में पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाके हो गया, और ये छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ये सारे जो इलाके हैं इनमें बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो हम देखेंगे गुजरात में हुई है। 172% ज्यादा हुई है सौराष्ट्र कच्छ में और 82% ज्यादा हुई है गुजरात रीजन में। पूर्वी राजस्थान में 237% ज्यादा हुई है। पश्चिमी राजस्थान में 32% ज्यादा हुई है। उत्तर प्रदेश में भी अब बारिश की गतिविधियां अच्छी हो गई हैं। हिमाचल है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये झारखंड और ये सारे जो इलाके हैं, जो ग्रीन में है वो नॉर्मल है और जो लाइट ब्लू है वो अबव नॉर्मल है और जो गहरा नीला है वो सरप्लस है, मतलब काफी ज्यादा सरप्लस है, यानी 60% या उससे ज्यादा जो बारिश है वो दिखाई दे जा रही है। और अभी आपने देखा था, मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाया था कि जून में जो बारिश हुई है 11% कम हुई है। अभी 1% कमी रह गई है केवल। तो अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं, तो जो जून है वो सरप्लस पे खत्म होगा, यानी कि सामान्य से ज्यादा पे खत्म होगा। और अब हर राज्य में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो किसान भाइयों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना जो बुवाई का काम है, फसल की बुवाई वगैरह का, पूरी तरह से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मानसून कहां तक पहुंचा है। तो देखिए, ये आप देखेंगे कि ये लद्दाख वगैरह को कवर कर लिया है कुछ इलाके, उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके, हिमाचल के कई इलाके कवर हो गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे तो हो ही गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके कवर हो गए और राजस्थान के कई इलाके कवर हो गए। यानी ये जो लाइन है 5 जुलाई को जो आनी चाहिए थी वो आप देखें ये 20 जून को ही आ गई है, यानी 15 दिन पहले। और उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो 30 जून है, तो 10 दिन आगे चल रहा है यहाँ पर। और ये अगर आप देखेंगे इस लाइन को, हम देखते हैं नीचे कहां पर है, ये 25 जून की जो लाइन है वहां पर 20 जून को पहुंच गया। यानी कि पूर्वी इलाके में ये 5 दिन आगे चल रहा है और पश्चिमी इलाकों में 10 दिन आगे चल रहा है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं 2 दिन में हम देखेंगे कि ये जो उत्तरी पंजाब, हरियाणा और ये सारे इलाके हैं यहाँ पर बढ़ेगी। तो इस इलाके में ये मानसून बढ़ जाएगा। दिल्ली एनसीआर के आसपास भी लग रहा है कि मानसून 3 दिन के अंदर पहुंच सकता है। तो काफी अच्छी खबर है इस दौरान। और इसी के कारण जो देखें, जो हमने बताया था कि ये एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो यहीं पर ये बादल वगैरह आप देख रहे हैं कि ये सारे इलाकों में बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे इलाकों में। तो ये रात का पिक्चर है। अब हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से होने वाली है। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अब ये लो प्रेशर एरिया ये जो बना हुआ है, ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो अब क्या होगा कि जो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, हिमाचल और उत्तराखंड, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। पंजाब के उत्तरी जिलों में ही ज्यादा बारिश रहेगी अभी, जैसे कि लुधियाना और जलंधर, पटियाला, ये सारे इलाके, और गुरदासपुर, अमृतसर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। और अगर अभी भी देखें तो
अमृतसर वगैरह में कम चांस लग रहे हैं। अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, तरनतारन, अबोहर, फजलिका, ये सारे इलाकों में बारिश कम है। उसी तरह गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश अभी कम दिखाई दे रही है। जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में और जोधपुर के पश्चिमी इलाकों में भी बारिश कम है। लेकिन आप देखेंगे कि खंड वर्षा जो है हरियाणा के कुछ इलाकों में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, कोटा संभाग है, जैसे कि आप देखेंगे सवाई माधोपुर, कोटा, बांदा, ये कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों, पश्चिमी इलाकों में बारिश होगी और गुजरात के भी कई इलाके अब बारिश की गतिविधियां देखना शुरू कर देंगे। एक बार फिर से देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर और जूनागढ़ इस इलाके में बारिश बढ़ सकती है। भुज, नलिया, द्वारिका, ये भुज, नलिया और मोरबी, जामनगर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बनासकांठा, साबरकांठा, महसाना, पाटन, इदार, अरवली, महिसागर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, ये सारे इलाके हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे। और सूरत, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये तो गुजरात और राजस्थान की बात हो गई। अब अगर उत्तर प्रदेश के आगे की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं वहां भारी बारिश है और बिहार के जो कई इलाके हैं यहाँ पर भी तेज बारिश है। दक्षिणी बिहार में भारी बारिश है और उसी तरह से झारखंड के भी कई इलाके, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और जो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, मिर्जापुर वगैरह, जो उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये अब अगर देखें हम 22 तारीख को, 22 तारीख में हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां ये जो देखिए ट्रफ जैसी बन जाएगी, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और ये जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेजी से अंदर आएंगी, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भारी बारिश यानी मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना बन जाएगी। और उसी तरह से देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये सरसावा हो गया, और आपका जो बरेली है, मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, लखीमपुर खेरी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आएगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश पड़ जाएगी। उसी तरह से हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये इलाके, और जो पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर और उसके आसपास के इलाके जो है वो काफी ज्यादा तेज बारिश देख सकते हैं 22 तारीख को। और उसी तरह से हम देखेंगे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के साथ साथ जो जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, जैसे टीकमगढ़ है, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, यहाँ तक भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ में सरगुजा और उसके आसपास अंबिकापुर जो इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश होगी। तो ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। ये डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर और कटनी, जबलपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हो सकता है बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर तेज बारिश होगी। और दक्षिण पश्चिमी जो इलाके हैं, यानी कि जो पश्चिमी जो जिले हैं, जैसे कि नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, बड़बनी, ये धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। तो गुजरात में भारी बारिश होगी, इस तरह का रहेगा। और आगे हम चलते हैं तो आप देखिए कि ये 23 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, ये सारे इलाकों को कवर कर जाएंगी। ये राजस्थान के भी जो इलाके हैं, जो सूरतगढ़ है और गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां पर अभी बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर भी ये 23 तारीख से शुरू हो जाएगी और पूरा राजस्थान कवर हो जाएगा। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। पूरा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ वगैरह सब में बारिश रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुंबई, थाने, दहानू और सिंधु, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं यानी पश्चिमी तट पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अभी फिलहाल क्या रहेगा कि जो मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये जो इलाके हैं, नंदुरबार, धुले और कोपरगांव, अहमदनगर, शिरडी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लाइट रहेंगी। पुणे वगैरह में भी लाइट रहेगी, महाबलेश्वर में अच्छी रहेगी। लेकिन विदर्भ के कुछ इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे और यहाँ पर धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, उस्मानाबाद, भीड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। और ये अब देखेंगे तेलंगाना और जो इंटीरियर कर्नाटका है और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। लेकिन जो कर्नाटका के कोस्टल एरियाज हैं, केरल है, यहाँ पर अच्छी बारिश रहेगी। और हो सकता है कि जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश रहे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, लेकिन लक्षद्वीप में कम रहेगी। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत में अब झमाझम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और मानसून समय से पहले पूरे भारत को कवर कर सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।